अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 3। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू 2i प्लस 4j ऑन अ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 3k। दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर हमें दिया गया है 2i प्लस 4j, उसका प्रोजेक्शन मालूम करना है, एक दूसरा वेक्टर बी है उसके ऊपर। तो पहले हम इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में आखिर में ये प्रोजेक्शन वाला कहानी समझाऊंगा कि ये क्या है। फिलहाल इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर 2i प्लस 4j है और दूसरा वेक्टर 4i प्लस 3k है। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर मालूम करना है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। ये है डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। अब इस फार्मूले में से अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूं, रीअरेंज करके लिख लूं, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। ये हमारे पास है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं इसको ए को शिफ्ट करूं तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मैं बी ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, बी ए कॉस थीटा। ये मैं लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा। मैंने सिर्फ इसको अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, आप जानते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है। एक्स कंपोनेंट के साथ हम कॉस थीटा लिखते हैं। इसका मतलब है ये जो टोटल वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू इसकी जगह आप लिख सकते हो, यहां पे ए एक्स लिख सकते हो। इस ए एक्स को असल में प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये लास्ट में मैं जब न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या मतलब है। फिलहाल हमारा टारगेट इस ए एक्स को मालूम करना है। ए एक्स को फाइंड आउट करने के लिए जो बी है, बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस बी को हमने यहां से शिफ्ट करना है दूसरे साइड पे। तो चूंकि ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे इसके अपॉन में लिखेंगे, यानी ये बी जब यहाँ पे आएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा। ये हम लिखेंगे बी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन याद रखिए ये मैग्नीट्यूड है। ये जो ए डॉट बी है, इसमें ये दो वेक्टर है, देखिए इनके ऊपर एरो नहीं, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को हम दो स्ट्रेट लाइन के दरम्यान में लिखते हैं, तो ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड। इसी चीज को वहां पे लेकर के मैंने उल्टा लिखा, ए एक्स को इस साइड पे लिखा, ये पूरी चीज मैंने वहां पे उस साइड पे लिखा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब अगर हमारे पास ये जो ए डॉट बी है, अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे देखिए ये जो ए है, ए की वैल्यू है 2i प्लस 4j। तो इस ए की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे 2i प्लस 4j। और इसी तरह से ये जो बी है, बी की वैल्यू ये है 4i प्लस 3k, तो बी की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो यहाँ पे हम ये जो देखिए बी का मैग्नीट्यूड है, तो बी के आसपास दो लाइनें लिखेंगे। यहाँ पे ये मॉडुलस ऑफ बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी को शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए बी का फार्मूला पिछले दो न्यूमेरिकल्स में भी मैंने आपको बताया था। अगर अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो वेक्टर के जो आई और जे के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उन्हीं का स्क्वायर ले लो और अंडर रूट में लिख लो, ये उसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। इसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट में कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम ये जो बी है, बी के साथ बी में आई के साथ 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे 3 है, 3 के साथ 3 है, तो इस पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखना है। और मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए स्क्वायर के साथ साथ वहां पे अंडर रूट भी लेना होता है। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये ले ले स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये जो ऊपर वाला वैल्यू है, इसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड ये है, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करें। बाकी जो मैचिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे जे है उधर जे नहीं है, यहाँ पे के है तो इधर के नहीं है, ये इधर जे है, यहाँ पे जे 0 है, यहाँ पे फिर के है, यहाँ पे फिर के 0 है। इस वजह से हमें ये बाकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ,
सो 2 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आता है, यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, होल अंडर रूट आएगा। अब यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। और आप जानते होंगे i डॉट i जो है वो इक्वल होता है 1 के। ये डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा हो, प्रॉपर्टीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो i डॉट i की जगह हम लिखेंगे 1 और ये 9 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 25। अब 1 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके 1 आएगा अपॉन 5। इस ax का दूसरा नाम है प्रोजेक्शन ऑफ a। इस तरीके से हमें ax मालूम करना था, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। इसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b जो है वो क्या है, 8/5 है। इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। लेकिन ये न्यूमेरिकल तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व किए थे। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। न्यूमेरिकल कंप्लीट है। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, तो ये जो a डॉट बी था हम लोगों ने उस पोर्शन में पढ़ा कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको हम ये यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में किया, इसका पूरा डिटेल क्या है। ये हम लोगों ने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एक फार्मूला है। तो उसमें अगर आपको 2 वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये है, ये 2i है, 3j 2k, ये एक वेक्टर a है, उसकी 3 कंपोनेंट्स है। ये x कंपोनेंट है जो j के साथ है, ये y है, ये z है। इसी तरह से ये भी 3 कंपोनेंट है। तो a में जो i के साथ है वो ax कहलाता है, और जो a में j के साथ है ये वाला जो है ये ay है, और जो a में z के साथ है, ये k के साथ है, ये वाला az है। तो इस तरह से हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ गए। इसी तरह से जो b में i के साथ है ये वाला, ये bx है। b में जो j के साथ है, jy को शो करता है, ये वाला है by, और जो b में k के साथ है ये bz है। यहाँ पे एरो होने चाहिए, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना चाहिए। सो ये देखिए, अब अगर आप इन 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, टॉपिक से हट करके बता रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे मालूम किया जाता है। तो अगर आप इसको शॉर्टकट में देखें तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है a डॉट b इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब अगर हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर ले तो हमें सामने नजर आ रहा है ax की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय bx की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस। इसी तरह से आपको नजर आ रहा है ये जो ay है, ay की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय by की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। और इसी तरह से az की वैल्यू 2 है, यानी ये वैल्यू 2 है, और bz की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा, ये हमारे पास आएगा 2 3 6 प्लस 3 2 6 प्लस 2 4 8, तो ये हमारे पास आएगा 12 प्लस 2, ये आएगा 20। इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। अब यहाँ से हम एक शॉर्टकट निकालेंगे। शॉर्टकट इस तरह से निकालेंगे, हमें पता है अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, बस सिंपल सी बात ये, i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, j वाले के j के साथ मल्टीप्लाई करो, k वाले को k के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब यही चीज मैंने इधर अप्लाई किया, इस पोर्शन में जो लिख गया था, यहाँ पे हमारे पास 2i था, ये 4i था, 2i को मैंने 4i से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, i मल्टीप्लाइड बाई i, और 4j का यहाँ पे कोई नहीं था। जब यहाँ पे कुछ नहीं था, j इधर क्योंकि j मौजूद नहीं है तो वो 0 है। जब 0 को 4j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे फिर k नहीं है, इसमें k नहीं है, यहाँ पे k 0 है। अगर 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप इन दोनों को यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ जैसे
आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। क्योंकि आई और आई मौजूद है, जे वाला मौजूद नहीं है तो जीरो है, के वाला मौजूद नहीं है तो वो जीरो है। जीरो जब किसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो होगा, तो इस वजह से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो एक क्वेश्चन ये एक्सप्लेन हो गया। दूसरा क्वेश्चन वहां पे मैंने छोड़ दिया था, वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मालूम करो। हमारे पास अगर दो वेक्टर है, ये लेट हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ए का प्रोजेक्शन मालूम करो बी पे, तो इसका मतलब ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक लाइट ऑन कर दो, इस लाइट से रोशनी आ रही और इस रोशनी, ये रोशनी इस पेन के ऊपर पड़ेगी, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट ऑन है और इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो इसका साया यहाँ पे बनेगा। लेट यहाँ पे मैंने कोई कॉपी कोई स्क्रीन रखा तो इसकी साया यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से आप यूं कंसिडर कीजिए कि आपके पास वेक्टर ए है, अगर मैं इस लाइट को ऑन करूं तो इसका साया यहाँ पे आएगा। अब ये जो साया है, ये वाला, ये जगह, ये साया है। अब इसको आप साया भी कह सकते हो, लेकिन अगर इसको थीटा लिया जाए और इसको थीटा के सामने जो साथ अटैच जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा ए एक्स होता है और थीटा के सामने जो कंपोनेंट होता है वो वाई होता है। सो अगर आप कंपोनेंट के हिसाब से देखें तो इसका नाम ए एक्स है और इसका नाम ए वाई है। लेकिन अगर आप इसको प्रोजेक्शन कहे, आप कहो ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है बी पे, तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये ए का प्रोजेक्शन है बी के ऊपर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन मालूम करना है बी पे, ये ए है ये बी है, तो बी पे जो ए का प्रोजेक्शन है वो असल में ए एक्स होता है। तो हमें ए एक्स मालूम करना था, ए एक्स मालूम किया। तो इस पूरे टॉपिक में हमारे पास एक बार मैंने ए एक्स की जगह छोड़ दिया, तो मैंने कहा इसका एक्सप्लेनेशन ये है, तो ए एक्स हम लोगों ने मालूम किया। और दूसरा ये पोर्शन रह गया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको लास्ट में पढ़ेंगे। ये मैंने इस टॉपिक से हट करके, इस न्यूमेरिकल से हट करके एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करवाया, जिसमें आपको ये समझाया गया है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर मौजूद हो तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से मालूम करेंगे। तो इसका पूरा तरतीब मैंने बता दिया। इसका शॉर्ट तरीका ये है, आपके पास जो भी दो वेक्टर है, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, जो जे को जे के साथ, के को के साथ। अगर आपके पास दो वेक्टर इस तरह से मौजूद हो जिसमें इधर आई है इधर आई है, तो आई आई के साथ जाएगा, जे इधर नहीं है तो यहाँ पे जे जीरो है वो जीरो हो जाएगा। इधर फिर के है, इसमें के नहीं है, तो फिर के जब उस जीरो के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो सिंपल तरीका ये है, बस आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक्स्ट्रा जो अगर आपको और भी न्यूमेरिकल देखने हैं तो साइट पे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट नज़र आएगा। चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट पे जाए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस सीक्वेंस में दिए गए, उसको देख लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पे भी बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।